अनम्यूट कर लो आपका आपका म्यूट। प्लानिंग तो कल मैं बना रही थी, बट कुछ समझा नहीं। क्या बना रहे थे, क्या नहीं समझा, मुझे बताओ। मैंने डाला था जीपीटी में कि मेरा ये टारगेट है और ये मेरी स्किल है। तो मुझे प्लानिंग बना के दो कि मुझे कैसे करना है। हम्म। हम्म, तो आया था कि मतलब आपको रील बनानी है, पोस्ट बनानी है, आपके इतने क्लाइंट करने हैं। तो पहले तो मुझे बताओ आप कर क्या क्या सकते हो। मैं कर क्या क्या सकती हूँ? आज की क्लास ले रहे हो और काउंसलिंग कर रहे हो और ईएफटी की टैपिंग करा रहे हो। तीन चीजें कर रहे हो। हाँ। हम्म। तो आपकी न्यूमरोलॉजी की क्लास की फीस डिसाइडेड है हम्म। और काउंसलिंग की फीस डिसाइडेड है। हम्म। ईएफटी काउंसलिंग की फीस डिसाइडेड है। हम्म। आपको कितने लोग चाहिए अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। एक मिनट रुको, मैं बुक लेती हूँ। बाबू, ए बेटा, आप फटाक चढ़ाओ, चलो। क्यों चढ़ाओ? कवर चढ़ाओ फटाफट। चढ़ाओ पहले आसन उतारो। હા, એક જ તે જવાબ પછી કરું છું. મસ્ત લાગે. ટેક્સ્ટબુક જ લઉં, કોઈ પણ લઉં, પેલા ઉપર વાળી લઉં. બાબુ નોટબુક લે. નોટબુક अभी ये कितने क्लाइंट करने होंगे, ये मैं डिवाइड करूं? नहीं, आप कितने क्लाइंट कर सकते हो। एक महीने में कितने क्लाइंट कर सकते हो अंदाजे से। आपकी कैपेसिटी कितनी है। डेली के मैं एक क्लाइंट तो कर सकती हूँ, मतलब एक से दो। 25 क्लाइंट कर सकते हो महीने में। लिख लो 25 क्लाइंट। वीकली 5 क्लाइंट। हम्म। वीकली 5 क्लाइंट। क्या बोला? वीकली 5 क्लाइंट होंगे ना। हाँ, वीकली 5 रुपया। मतलब डेली 1 क्लाइंट। डेली 5 क्लाइंट चाहिए वीकली टारगेट आपका। आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। लेकिन आपका पढ़ाने की फ्रिक्वेंसी सिर्फ सैटरडे संडे है। नहीं, अभी ट्यूसडे और थर्सडे भी तो डाला है मैंने। नहीं, आप कैसे कैसे करते हो। नहीं, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, मतलब आप कैसे पढ़ा रहे हो, आपकी क्लास पढ़ाने की फ्रिक्वेंसी कैसे है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ हफ्ते में 3 दिन, वैसे है या कैसे पढ़ा रहे हो। अभी तो मतलब कैसे, ये वीक तो मतलब बाहर भी तो हुआ नहीं है क्लास। बाकी हम्म। पहले मेरे रेगुलर सैटरडे संडे के क्लास रहते थे। हम्म। तो सैटरडे संडे पढ़ाओगे या क्या करोगे, अभी क्या करना चाहते हो। करना क्या चाहते हो आज वो बताओ। सैटरडे संडे पढ़ाऊंगी, इवनिंग में बट एवरी डे, संडे। मतलब 3 दिन क्लास लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। इवनिंग में क्लास ले सकते हो, पॉसिबिलिटी है 8 से 9 की क्लास लेना या 9 से 10 की क्लास लेना। तो है। हाँ, वीकली 3 दिन की क्लास लो, सैटरडे संडे क्लास मत करो। ओके, एक बार वीकली क्लास, 3 दिन करो। हाँ, जैसे मैं लेता हूँ न्यूमरोलॉजी की। अभी तो 2 ही दिन फ्री है, तो 2 दिन करते हैं। क्यों।
मंडे वेनेसडे फ्राइडे तो बिजी है। हाँ तो मैं फ्री कर दूंगा ना आपको, आपको टेंशन लेते हो, आप आओ यहाँ पे, आने के बाद मैं फ्री कर दूंगा आपको। मैं खाली अब वीकली 1 डे करूंगा एफटी कोचिंग। एफटी कोचिंग में भी खाली आपको गाइड करना है, बाकी सारी चीजें स्मूथली है, ये सब भी फ्री करूंगा आपको धीरे धीरे। फ्राइडे एक मेडिटेशन क्लास है, दैट विल बी ओनली डन। मैं मंडे भी फ्री कर दूंगा, सिर्फ आपको वेडनेसडे फ्राइडे 2 दिन की क्लास रहेगी। मंडे भी फ्री हो जाओगे आप, अपना मंडे ट्यूसडे थर्सडे 3 दिन क्लास ले सकते हो आप। और सैटरडे आपको ठीक है। प्लानिंग बाकी अपने काम के। अब आपको अगर 5 बच्चे न्यूमरोलॉजी के मिल जाए तो आपके वर्क स्टार्ट हो जाएगा। 5 बच्चे, हम्म, ठीक है। 5, राइट डाउन, 5 स्टूडेंट। कितने दिन की क्लास होती है न्यूमरोलॉजी की? 3 से 4 महीने का रखा है मैंने। फिक्स करो 3 महीने, 90 डेज। ओके। न्यूमरोलॉजी में और भी चीजों को ऐड ऑन करना है अभी आपको, वो मैं आपको ट्रेन करूंगा कि और क्या क्या चीजों को ब्रेकअप देके ऐड ऑन करना है। 1200 की क्लास, 1500 की क्लास, न्यूमरोलॉजी रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी इवेंट प्रिडिक्शन, ये सब चीजें ब्रेकअप करके भी करना है। अब आप देखो, अब आपका टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? 25 क्लाइंट और 5 स्टूडेंट से आपका टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैंने Ilsha Vorkai Antarava Shia Nam Zoril Makai Sun Tarevo Ilskava। हो तो रहा है। हो रहा है ना? तो अभी इस पे फोकस होके काम करना पड़ेगा। और एवरी सैटरडे एंड संडे आपको 2 घंटे काम करना है ऑन योर कॉर्पोरेट कोचिंग। अब कॉर्पोरेट कोचिंग पे काम कैसे होता है, ये तो आपका प्रोजेक्शन बन गया, और अब इस पे आपको एफर्ट्स थोड़ा सा डालना पड़ेगा कि क्लाइंट्स लाने हैं, क्लाइंट्स पे काम करना है। क्लाइंट्स कैसे आएंगे वो हम आपको अभी बताते हैं। अभी आपको प्रोजेक्शन पे काम करना है कि व्हाट इज अ डिमांड ऑफ कॉर्पोरेट मार्केट टुडे, फाइंड करना है। और आपको बुक पढ़नी है, द पहली किताब पढ़नी है आपको, डीप वर्क। यू कैन गो विद द ऑडियो बुक ऑल्सो, डीप वर्क। डीप वर्क। दूसरी किताब है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये किताब है। ये किताब बताती है कि चिंता छोड़ करके काम कैसे करना है। ये किताब बताती है कि अपने काम में और डीपली कैसे करना है। और द पावर ऑफ ये सब। डीप वर्क तो मैंने सुनी हुई है, शायद मैं वापस से सुनूंगी एक बार। हाँ मैंने दिया है, देखो। ये ऑडियो दोनों बुक सुनी है इसकी मैंने। ये दोनों किताब के बाद आपको पढ़ना है काइजान। तो आपको मैं करा रहा हूँ, आपको वो सारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो आप कर रहे हो। सिर्फ ये 2 किताबें आप पढ़ना स्टार्ट करो, सुनना और पढ़ना, इसके नोट्स बनाना पड़ेगा। मैं इसके पीडीएफ भी दूंगा। हाँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये तीसरी किताब। ये 3 किताब आपको कॉर्पोरेट जगत का एक बहुत बड़ा गुरु बनाएगी। व्हेन यू विल कम हियर तब मैं आपको इसको और पास। डीपली बताऊंगा, मैं आपको डीपली बताऊंगा इसको और कैसे है। नमस्ते कविता जी, तबीयत कैसी है? Yes, ठीक है ये सर, अभी अभी आई जस्ट केम फ्रॉम शॉप अभी अभी। गुड। तो ये अपने, वाली है मेरे पास। हाँ सेम है, कलर अलग अलग आता है, सेम है, किताब सेम है। ये 3 बुक्स ओके। प्रीवियसली पढ़ना है, और इसमें बहुत सारे मटेरियल और बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको कलेक्ट करना है, उस टूल्स पे ब्रेकअप बना के कॉर्पोरेट के लिए काम करना है।
अब प्रोग्राम्स कैसे बनाना है वो मैं आप यहाँ पे जब आओगे तो आई विल टीच यू कि हाउ टू प्रिपेयर द प्रोग्राम्स। अब ईएफटी को आप कैसे पुल ऑन करोगे अपने काम में? एवरी डे यू हैव टू डू ईएफटी फॉर योर क्लाइंट अट्रैक्शन। कविता जी आज आप क्लाइंट अट्रैक्शन का ईएफटी कराओगे तन्वी को और मुझे। डोंट रेज योर आईज इतना बड़ा, राइज इतना इतना बड़ा ही रखो और कराओ। अगर गलत होगा भी तो आप मेरे को करा रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कराओ, स्टार्ट। Line just कराइए, ठीक है, सोच लीजिए, सोच से कराइए। जय मां सीता नहीं। हो गया कविता जी, स्टार्ट करें? बस पॉइंट्स लिख रहे सर, एक मिनट। कर लो, कर लो। सर स्टार्ट करें सर? कराइए, तन्वी जी इस कराइए। Karate chop. Even though I feel worried about attracting clients, sometimes I doubt if people will come to me. I deeply and completely accept myself. Even though I feel blocked or unsure about my business growth, I choose to open myself
to receiving clients with ease. Even though part of me fears rejection or not being seen, I am ready to be visible, valued, and chosen. Tapping round, eyebrow. I feel stuck attracting clients. Side of the eye. What if no one notices me? I have this fear of not getting enough clients. What if I am not good enough? I carry this doubt inside me. Maybe I've been holding myself back. I don't feel fully confident yet. What if clients find me easily? What if I am naturally attractive to the right people? I am open to receiving aligned clients. My work is valuable and needed. I choose to be visible and confident. I allow abundance to flow to me easily. I attract clients who respect me and value me. Clients come to me with ease and trust, and I am thankful to the universe for this trust and faith on me. I'll make the plan, I'll make the strategy. I'm going ahead with what I've thought and give my best to attract clients towards me. Um, I'm thankful to the universe. I'm confident that in the beginning I might not be so good, but as I grow, I will be successful. हुआ सर? सर आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है. अभी बोलिए, आप अभी बोलिए, अभी करिए, अभी गो अहेड, अगेन करिए, वापस से करिए, एक बार वापस से करिए. बाबू बीजी खाता लगता. अगेन करिए कविता जी, अगेन करिए. Even though I feel worried about attracting clients, sometimes I doubt if people will come to me. I deeply, completely accept myself. Even though I feel blocked for unsure things about my business growth, I choose to open myself to receiving clients with ease. Even though part of my fears, rejections, or not being seen, I'm ready to be visible, valued, and chosen. हिंदी में कराओ आप, पहले हिंदी में कराओ, आपके वर्ड सेलेक्ट हिंदी में कराओ इसको. हिंदी में करें सर? हाँ, हिंदी में कराइए. मैंने तो इंग्लिश में लिखा है.
आप बोलो ना, हिंदी में बोलो ना सेम चीज को। वाई आर बिकमिंग इन डिस्कम्फर्ट, स्पीक अप। हिंदी का राइट नहीं आता उसको इंग्लिश। इवन दो मुझे चिंता लगता है कि मुझे क्लाइंट्स आएंगे कि नहीं, और मैं अपने आप पर डाउट करती हूँ, मैं अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ब्लॉक्ड या अपने ऊपर एक ही बोलो, भरोसा नहीं है। तो लगता है कि मैं ब्लॉक्ड हूँ। एक ही सेंटेंस बोलो आप, मल्टीपल सेंटेंस नहीं, एक सेंटेंस चलो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, या मुझे भरोसा नहीं, एक ही चीज लो, दो नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे चिंता है कि मुझे क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, और मैं अपने आप पर डाउट करती हूँ, पर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो मैं समझती हूँ कि मेरा इमोशंस ब्लॉक्ड है, मैं अपने ऊपर यकीन नहीं करती हूँ, पर मैं अपने आप को यकीन करने पर अम, यकीन करने के लिए एक्सेप्ट करती हूँ। इवन इवन दो मेरा डर, और मेरे को डर है कि मुझे मेरे क्लाइंट्स मुझे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं इतनी दिखाई नहीं देती हूँ, मेरा कोई वैल्यू। कराटे चॉप पॉइंट पे कितने पॉइंट कराने हैं, कितने स्टेटमेंट कराने हैं? एक दो सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सेप्टेंस सर। कराटे चॉप पॉइंट पे कितने स्टेटमेंट कराने हैं? मैं दो स्टेटमेंट देती हूँ और एक तो दो कित सेंटेंस। मैंने कितने स्टेटमेंट सिखाए हैं? दो स्टेटमेंट में सर, दो गलत। स्टेटमेंट और एक एक्सेप्टेंस, नहीं, तो एक कराटे सेंटेंस। पे मैंने क्या सिखाया है मुझे ये बताइए आप आज। हमको अपना जो फीलिंग्स है वो नेगेटिव से हमको टैपिंग में जाके उसको पॉजिटिव लेके आना है ना सर। कराटे चॉप पॉइंट पे क्या करना है? हमारा जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको बता के उसको एक्सेप्टेंस करना है। हाँ, उसको एक्सेप्ट करना। कितने कितने पॉइंट्स एक्सेप्ट करना है? दो पॉइंट सर। कहाँ रहते हो कविता जी आप? नोट्स दो बनाए आप? पॉइंट है ना सर। 3 पॉइंट बोला हुआ है। आप 10 PM में करते हो, ध्यान कहाँ है? 10 PM में भी 3 पॉइंट कराता हूँ मैं, एवरी टाइम 3 पॉइंट्स कराता हूँ। एक 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 पैराग्राफ में तीन तीन पॉइंट सर। नोट नॉट अ पैराग्राफ, एक 3 स्टेटमेंट। इवन दो मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो मुझे मेरे ऊपर डाउट हो रहा है, फिर भी मैं मेरे आप को एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो क्लाइंट खोजने में दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ तो तीन तीन पॉइंट ही बताया सर मैंने, पर वो तीन सेंटेंसेस जो ईच पैराग्राफ में है मैं वो दो सेंटेंस बोलती हूँ सर। इवन दो मेरे फीलिंग्स ब्लॉक हैं, मैं बोल अपने के ऊपर। क्यों बोलते हो? तो मैंने खाली मैं हाँ, बताऊंगी। इवन दो मेरा मेरा मैं अपने आप पे डाउट करती हूँ, क्योंकि मेरा ये ब्लॉक्ड है, मेरा बिजनेस ब्लॉक है। आई चूज टू ओपन माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। नहीं, अभी भी दो हो गया। इवन दो मैं अपने ऊपर डाउट करती हूँ, फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ और अपनी रिस्पेक्ट ओके, कर रही वन सेंटेंस वी हैव टू से। हूँ। इवन दो मेरा बिजनेस ब्लॉक्ड है, फिर भी मैं अपने आप को। वन सेंटेंस विल कीप द एक्सेप्टेंस। जितना आप निगेटिव पॉइंट पे लंबा खींचोगे, इंसान का दिमाग उतना इरिटेटेड होता है। ओके ओके सर, ओके मैं थ्री पॉइंट्स ही बोली सर, पर मैं एक में दो सेंटेंसेस बोलती हूँ नहीं, इसमें। एक ही सेंटेंस बोलना है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। मैंने पिछले क्लास में भी तन्वी को भी बोला था, शिखा को भी बोला था, आपको भी बोला था, संचिता को भी बोला था कि एक ही स्टेटमेंट लेना है, ओनली वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ओके ओके इवन दो मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। नॉट मेक अ निगेटिव स्टेटमेंट इन अ लॉन्ग, क्योंकि ओके निगेटिव को हमको कट ऑफ करना है। हमारे ओके लॉन्ग स्टेटमेंट, हमारे एफर्मेशन, हमारी पोजिशनिंग, हमारे सॉल्यूशंस होने चाहिए। ओके सर, ठीक है। चलो फिर से कराओ। आप मुझे हमेशा बोलते हो ना कि व्हाट आर द माय फॉल्ट्स, प्लीज टेल मी। तो आज टुडे आई एम गिविंग गिविंग गोइंग यू टू क्लीन यू। इवन दो मुझे चिंता होती है कि मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करूं, मैं अपने आप को डीपली और
कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक ठीक है है। सर, एक सेंटेंस। हम्म। इवन दो आई फील, इवन दो मुझे लगता है कि मेरे इवन दो मैं अपने आप को ब्लॉक्ड फील कर रही हूँ। ब्लॉक फील का, इवन दो मैं अपने आप को ब्लॉक फील करती हूँ, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो मेरी कमाई नहीं हो रही है। इवन दो मुझे, मेरे डर है कि क्लाइंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे, आई कंप्लीटली एंड डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। एंड नाउ गो टू द टैपिंग। सिचुएशन पॉइंट। अभी क्या सिचुएशन चल रही है, जो चीजें हुई इसकी वजह से सिचुएशन क्या चल रही है? बिफोर आईब्रो I पॉइंट पे feel जाइए। stuck. I feel stuck. आईब्रो पॉइंट, यस, गो अहेड। I feel stuck of attracting clients. Uh, मेरे को लगता है कि मेरे को मेरे क्लाइंट्स नोटिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्टेटमेंट चेंज होते, टैपिंग पॉइंट चेंज। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ। मुझे लगता है कि कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। हमको डर है कि मुझे इनफ क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। हम्म। ठीक है। और देन आप करते जाओ, सब ठीक है, आप करते जाओ, गलती जहां रहेगी मैं बताऊंगा, आप करते जाओ। मुझे लगता है कि मुझे अगर क्लाइंट्स ना मिले तो इस ब्लॉकेज ने मुझे अबंडेंस मिलना कमती लगता है। हम्म। आई हैव नॉट बीन होल्डिंग माई सेल्फ। वाई यू आर मिक्सिंग हिंदी एंड इंग्लिश? एक ही कराओ ना। अगर मिक्सिंग होल्डिंग माई सेल्फ कहाँ आ गया इसमें? आप सिचुएशन को अच्छे से दर्शाओ, इमोशंस को बाहर निकालो। मेरे को अपना कॉन्फिडेंट नहीं आ रही है। हम्म। मुझे लगता है कि क्लाइंट्स को मेरा तरीका अच्छा ना लगे तो क्या होगा? What if I am naturally trying to attract clients? कविता जी, अभी सबसे मुझे पहले लगता है कि मैं को अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। हाँ। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले इमोशंस को बाहर निकालना। मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरी प्लानिंग पूरी नहीं हो रही है, मेरी इनकम एक्सेप्ट पूरी नहीं हो करते रही है, हैं। ये हो गया। अगर ऐसा चला तो क्या होगा? मुझे इस हम्म, सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे? मुझे कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे मैं क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकूं। मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ? मुझे शायद मेरी पब्लिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे मेरे पोस्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, मेरे वीडियोस को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे और ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, मुझे और ज्यादा अपने काम के बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, मेरी फ्रीक्वेंसी को और अच्छा करना पड़ेगा। मुझे ये सारी चीजें अगर करनी पड़ेगी तो मैं डिले क्यों कर रहा हूँ? मैं आज से क्यों ना स्टार्ट करूं? मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता हूँ कि मैं आज से ही अपने आप को प्रमोट करने की फ्रीक्वेंसी पे काम करूंगा। मैं आज से डिसाइड करूंगा कितने स्टूडेंट्स मुझे लेने हैं, कितने लोगों की काउंसलिंग करनी है, और मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होके उस फ्रीक्वेंसी पे काम करना स्टार्ट करूंगा। मैं डेली रील्स बनाना स्टार्ट करूंगा, वीडियोस, रॉ वीडियोस बना के पोस्ट करना चालू करूंगा। मैं जैसा हूं वैसा अपने आप को पोस्ट करना चालू करूंगा। अपने अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट लाऊंगा। और मैं अपने आप को आज से एक्सपर्टाइट करने के लिए तैयार मानता हूं, और मैं आज से ही अपना काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। आज से मैं क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूं। मेरी स्ट्रेटेजीज तैयार है, मेरे नोट्स तैयार है, मेरे अंदर काम करने की कैपेसिटी तैयार है, मैं सब कुछ तैयार हो करके आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। सबसे पहला राउंड, निगेटिव इफेक्ट्स क्या हो रहा है? निगेटिव इफेक्ट्स इन द कराटे चॉप पॉइंट थ्री, थ्री स्टेटमेंट। उसके यस बाद यस। इस निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है, मेरे क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत फ्रिक्वेंटली लो हूँ, मुझे अपने इनकम पे डर लग रहा है कि मैंने कमा पाऊंगी नहीं कमा पाऊंगी, मेरे टारगेट्स पूरे होंगे नहीं होंगे। बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, इमोशंस क्रिएट हो रही है। अब उसके बाद उस इमोशनल लूप से निकलने के रास्ते क्या हैं? व्हाट आर द वे टू कम आउट फ्रॉम दैट इमोशनल लूप? ये रास्ते हैं। अच्छा, रास्ते ये हैं तो अब इस रास्ते को सेलेक्ट करना। कविता जी, भूख लगी है। भूख लगने से कंडीशन कैसी हो गई है? भूख लगा है तो खाना चाहिए। नहीं, कंडीशन खाना चाहिए से पहले कंडीशन कैसी है भूख लगने से?
दिमाग काम नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा, चिड़चिड़ापन हो रहा, कमजोरी महसूस हो रही, शरीर में ताकत नहीं लग रही है। हम्म, अब ये ताकत को ठीक करने का इलाज क्या है? इसको ठीक करने का इलाज है खाना खाना। खाना खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बनाना पड़ेगा, या तो बना बनाया मंगाना पड़ेगा, हो सकता है जोमेटो करना पड़ेगा, तो किचन में जाके कुछ है तो खाना पड़ेगा। अच्छा, किचन में है तो खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। बनाना है तो अब जब मुझे पता चल गया कि मुझे बनाना है या मंगाना है, तो जो भी ऑप्शन है मुझे उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने में, अभी से खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। हम्म, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज अ टेक्निक जहां पे हम इमोशंस को रेज करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और सॉल्यूशन पे काम करना स्टार्ट करते ओके सर। हैं। मैं 4 दिन से नहाया नहीं हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। मैं 4 दिन से नहाया नहीं, इरिटेशन हो रही है, गंदा लग रहा है, बैड स्मेल आ रही है, सारी चीजें हो रही है। अब इसका ऑप्शन क्या है, उपाय क्या है? नहाना पड़ेगा। नहाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाथरूम में जाना पड़ेगा। बाथरूम में जाने के पानी चालू करना पड़ेगा, पानी को बकेट में भरना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, सोप लगाना पड़ेगा। अच्छा, जब मुझे पता चल गया कि सब करना है, तो मैं जाके करना स्टार्ट कर देता हूँ। नहाऊंगा, नहाने के बाद फ्रेश हो जाऊंगा, कपड़े अच्छे पहनूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। दिमाग को, अपने दिमाग को बताना होता है कि ये कंडीशन है और इससे निकलने के हालात ये हैं, हालात ये हैं, तो इस पे काम करो। ठीक है सर। मैं सर वीडियो। आपसे बहुत पूछना था सर। अभी ना मैं अभी रोज एक बार प्रैक्टिस करती हूँ ना सर, वो जो 10 तारीख का लिए आपका बोला था ना, तो मेरे को ना, मैं मग अप नहीं कर सकती हूँ सर। ठीक है, तो वो नेचुरली बोलने के लिए वो जो पॉइंट्स मैंने नोट करके रखा है ना सर, वो पॉइंट्स को कैसा याद रखेंगे सर, भूल जाएंगे तो बीच में? तो आप उसका वो बना लो, क्या बनाना है सर? माइंड मैप। हाँ, माइंड माइंड मैप। मैप। क्योंकि ना मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ रोज, एक एक दिन का, तो बीच बीच में ना मैं भूल जाती हूँ सर, इसी का लिए। हाँ, तो माइंड मैप बना लो। माइंड मैप बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, नोटबुक एलएम लिखो। आपको क्रोम ओपन करना पड़ेगा, गूगल क्रोम, उसमें जाना पड़ेगा नोटबुक एलएम में। हम्म। नोटबुक एलएम में जाके आप डिटेल डालोगे तो वो आपको माइंड मैप बना के दे देगा। नीचे उसमें ऑप्शन होता है माइंड मैप का। नोटबुक क्रोम में जाना पड़ेगा ना सर? हाँ, या तो तो आप ये चैट जीपीटी को भी बोल सकते हो कि मेरे को माइंड मैप बना के दे दो, वो माइंड मैप बना के दे देगा, पॉइंटर्स लिख के दे देगा, पॉइंट्स और बताएगा ना सर? लिख के रख लो आप। वो पॉइंट्स से, फिर वो पॉइंट्स देख के फिर अपने आप उसको हाँ, देख के पता नहीं सकता पूरी ना। दुनिया लिख देख के पढ़ाती है, कोई नहीं है जिसको याददाश्त पे पढ़ाता है। याददाश्त पे पढ़ाता है तो कुछ और पढ़ाने चला जाता है। आप लोग, सब लोग देख के पढ़ाते हैं कि हमको पढ़ाना क्या है। ओके सर। आप सब एक दिन पहले प्रिपेयर करते हैं कि क्या पढ़ाना है। माइंड मैप ना, ठीक है सर। सर मैंने कल रात को ना वो प्लानिंग किया था सर। बहुत सारी चीजें देखिए, मेरे थोड़ा, हाँ, कल भी तबीयत नहीं ठीक लग रहा था, और आज तो सुबह से हालत नहीं ठीक थी, शाम में थोड़ा सा मैंने ठीक आज हुआ तो प्लानिंग का बनाया था सर, तो हाँ, उसको अप्लाई भी किया था मेरा दुकान में, हाँ, दुकान का बिजनेस का लिए। तो हाँ, मैंने अप्लाई किया था। तो टुडे द फर्स्ट डे, जो मेरा सेल है इतना दिन डाउन था, तो टुडे आई अप्लाइड दैट, तो इट वेंट गुड सर। आई वेरी वेंट विद गुड इंटेंशन एंड द गुड। सेल आल्सो वेंट गुड सर। मैंने भी मेरा कल बनाया, मैंने भी मेरा प्रोजेक्शन बनाया, एंड माय प्रोजेक्शन वाज 10 टाइम्स बिगर देन द गोल। जो मेरा गोल है उससे 10 टाइम्स बिगर प्रोजेक्शन है, बट हाँ, आई विल वर्क ऑन द 10 टाइम्स। तो मैं उतना 1/3 अचीव करूंगा। इस प्रोजेक्शन पे मैंने काम करना स्टार्ट किया है। तन्वी हैज ऑल्सो प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्शन, आपने भी बनाया है। शोभिता थोड़ी सी कंफ्यूज है, शोभिता को थोड़ी सी हेल्प करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ। तो ये चीजें हैं कि जब प्रोजेक्शन हमारे को पता होता है, अब जैसे तन्वी को पता चल गया कि 25 क्लाइंट चाहिए, अब उसका दिमाग क्या काम करेगा? क्लाइंट, हम्म। 25 क्लाइंट पे दिमाग काम करेगा, यानी दिमाग में हमेशा रहेगा कि 25 क्लाइंट इस महीने क्लोज करने हैं। नहीं, अगर, मैंने तो पहला दुकान का हिसाब से किया था सर। हाँ, सो ठीक है, टुडे आई वेंट एंड आई स्टार्टेड एंड इट इट वेंट। वेल, वेल। तन्वी, कैन यू टेल मी वन थिंग? आपने आज तक ये डिसाइड किया था कि इस महीने कितने क्लाइंट क्लोज करने हैं? नहीं। दिस इज द रीजन यू आर नॉट अचीविंग इट। मैंने ये टेक्निक यूज की थी स्टार्टिंग में, बट मैं पिछले 2 महीने से ये टेक्निक नहीं यूज कर रहा था कि मुझे इस महीने इतने क्लाइंट अचीव करने हैं, और मैं फोकस्ड हो गया था।
बीच में जॉब की वजह से मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं था काम को लेकर के, काम को बहुत स्लो स्मूथली चला रहा था। बट अभी वापस से मैं सेम फ्रिक्वेंसी पे आके काम कर रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग दैट द थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। सर आपका वो जो 2 अप्रैल का कुछ आप डाले हैं ना सर, वो क्या है सर? तो स्पेल होगी, हम लोग 5 स्पेल कास्टर मिलके स्पेल करेंगे, कैंडल मैजिक स्पेल। तो उससे क्या होता है सर? मॉनेटरी रोड ओपनिंग होगी, वो हम लोग अपने लिए करते हैं, वही है। तो हम लोग 5 लोग बैठ के जादू करेंगे, जादू। तो उसमें हो जाता है सर? बिल्कुल होता है। एक की करने से हो जाता है, 5 करेंगे तो 100% होगा। 5 में कौन कौन है? मैं, तन्वी, संचिता, नेहा, भूमिका। शिखा इज नॉट अ स्पेल कास्टर। स्पेल कास्टर हम 5 लोग हैं। एक्चुअली सी। ना सर, मेरा क्या प्रॉब्लम हो गया ना, मैंने आपका भी पेमेंट नहीं भेजा है। पर मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपना फोन ना सूरत में छोड़ के आ गई सर। हाँ तो वो जिसमें जीपे है ना मेरा हाँ। अकाउंट, तो वो फोन मेरा सूरत में रह गया। क्यों? मालूम नहीं कैसा, हम वो डीलर का पास गया था तो उधर में रह गया। और मैं जब ट्रेन में चढ़ी तो उसी टाइम मेरे को मालूम पड़ा मेरा फोन उधर सूरत में रह गया। तो हाँ वो आदमी को मैंने फोन करके बोला, तो वो उसने क्या किया, मेरा जो माल भेज रहा था ना ट्रांसपोर्ट से, हाँ, तो उसमें उसने वो कपड़ा का बीच में डाल के उसने भेज दिया। तो वो हम्म, माल अभी तक मेरे को पहुंचा नहीं है। वो तो टाइम लगेगा। नहीं, 12-13 दिन में आ जाता है। तो वो माल निकला है 16th। हाँ तो वो आएगा, मंथ एंड तक आएगा, अभी हाँ क्या है, हाँ, तो वो ट्रांसपोर्ट। आ जाएगा तो भेज दो हाँ मुझे। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी। मेरे अभी पास जीपे नहीं है ना दूसरा। कोई बात नहीं, कोई जीपे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो मैंने क्या आज होता से ना सर प्लान कि मेरा एवरीडे एवरेज सेल ये महीना का ले। आई है? प्लान इट फॉर 50 के एवरी डे। तो मैं हाँ आज वो प्लान करके गई, एंड सक्सेसफुली आई केम बैक होम विद दैट बिल्कुल, मच। बिल्कुल होगा, यू विल फोकस, यू विल बी अचीविंग द थिंग। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एनर्जी हीलिंग किया बेटे का आपने? नहीं सर। क्यों? फ्राइडे के बाद फिर टाइम नहीं मिला? 10 मिनट का टाइम नहीं है आपके पास? या आप क्या चाहते हो कि तन्वी शिखा की तरह मैं आपके ऊपर भी टाइट होकर चिल्लाऊं? नहीं तो क्यों नहीं किया? 5 मिनट का टाइम नहीं है आपको एनर्जी हीलिंग करने का? सर, मैं सैटरडे से बुखार में लेटी हुई थी सर। अरे माँ बुखार में तो खुद को हील करो ना, खुद की एनर्जीज मांग के हील करो ना। बुखार क्या है? बुखार तो हमारे दिमाग की चीज है। अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है तो हम एनर्जीज मांगेंगे ना भगवान से, मेरी एनर्जीज कम है, मुझे एनर्जीज दो। यू हैव टू कलेक्ट दैट एनर्जीज ना। यू कैन नॉट से ना कि मैं। मैं आज ही रात को करूंगी। पहले अपनी आज। एनर्जी, अपने आप को एनर्जी हीलिंग करो आप एवरी डे। यू कैन सेंस द एनर्जी और अपने आप को हीलिंग करो कि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो, फिर बच्चे को भी भेजो। ठीक है। सबको जी देखो, प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, बहुत इजीली आते हैं हमारे लाइफ में प्रॉब्लम। सॉल्यूशंस आर वेरी डिफिकल्ट, बट वी कैन डू द सॉल्यूशंस। डेफिनेटली वी कैन डू दैट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, चलते चलते प्रॉब्लम मिल जाएगी। सॉल्यूशन इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट हमें कंटिन्यूसली सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं आज ही रात को करके फिर सोऊंगी सर। हाँ वो मेरा बेटा का जो मैंने आपको बोला था ना, उसको वापस मिल गया बोल के। तो तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी में आप उसकी हीलिंग करोगी तो ही चीजें हो पाएगी। हाँ तन्वी बताओ। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी अपनी लास्ट फ्राइडे वाली, तो जहाँ पे वो डिफरेंट लाइट्स वाला ना, तो आज मैंने वो कोशिश की थी, तो मुझे लाइट्स दिख रही थी, नहीं मैंने पिंक लास्ट लाइट। और लास्ट फ्राइडे कराया था, इस फ्राइडे आपको लाइव कराऊंगा, तो दिस यू विल फील मोर एनर्जीज। इस फ्राइडे हमारी लाइट कोड की क्लास नहीं होगी। वेडनेसडे से लेकर के मंडे तक। मंडे को अब जो भी क्लास होगी आज के बाद सीधे मंडे को क्लास होगी। ईएफटी का।
हाँ, EFT, लाइट कोड, सब कुछ। अब संडे को सिर्फ शुगियो की क्लास होगी, तो भी दोपहर में, बाकी कोई क्लास नहीं। 10 बजे का 10 o'clock का EFT भी नहीं होगा? क्लॉक में भी नहीं होगा, वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक नहीं होगा, क्योंकि वेडनेसडे मैं ट्रेवलिंग में हूँ, थर्सडे ये लोग सब आए रहेंगे, तो थर्सडे को हो सकता है गेम का मूड कर दिया कि करना है तो एवरीवन सिट हियर एंड वी विल डू। वेडनेसडे तो नहीं होगा, और थर्सडे की भी चांसेस बहुत कम है। फ्राइडे, सैटरडे भी नहीं होगा, फ्राइडे भी ट्रेवलिंग है, फ्राइडे भी हम लोग साथ है, तो वी विल बंद रहेगा। अब सीधे 6 तारीख को ही होगा ये 10 PM में। और मूड बन गया अगर तो कर सकते, क्योंकि पूरी सेना यहाँ रहेगी, तो पूरी सेना रहने के बाद तो यू नो ना दैट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर। वी आर गोइंग इन द हॉलीडे मूड फॉर नेक्स्ट 6 days। कविता जी ले लेगी AFT की क्लास 10 बजे की। सर मेरे को एक्चुअली आई डोंट नो जूम से कैसे कनेक्ट करते हैं, मालूम नहीं है ना, अदरवाइज आई वुड हैव। चलो हम क्लास लेंगे, लेकिन सिर्फ वेडनेसडे को क्लास नहीं होगी, बिकॉज वेडनेसडे को मैं बाहर रहूंगा बॉस के साथ, तो बॉस के साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। कब टाइम मिलेगा पता नहीं। गोपी आ रहा है, इनवाइस आ रहा है। हाँ, वेडनेसडे को पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कब कहाँ रहूंगा कैसे रहूंगा फिर तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा, तो वेडनेसडे को मैं आई विल सी विद प्रेक्षा। नो प्रॉब्लम सर, आप भी एंजॉय करिए, एंजॉय रिलैक्स। नहीं, एंजॉय तो नहीं है, आई एम गोइंग टू प्लान